FM 102.6 लाइव शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सामीन को हमारी तरफ से खलूस और शफकत भरा सलाम पहुंचे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि दिन रात हम सबको अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद फरमाए और हमारे सारे मुश्किलात व मसाइब को आसान कर दे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे। दोस्तों, लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। लिहाजा जो कोई भी लफ्ज आप अपने मुंह से बोलने वाले होंगे, पहले उस लफ्ज, उस बात को गहराई से सोचो, क्योंकि बिला सोचे समझे जब इंसान कोई बात बोलता है, उस लफ्ज और उस बात की वजह से इंसान जिंदगी भर पछताता है। लिहाजा बोलने से पहले अल्फाज का जायजा लेना जरूरी है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक न एक दिन मर ही जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। प्यार के दोस्तों, इस वक्त आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के श्रीनगर स्टेशन से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। FM 102.6 लाइव शो। हमारे आज के इस मजलिस के ड्यूटी ऑफिसर हैं जावेद अहमद वानी और मैं हूं आपका दोस्त बशीर अहमद। आपने ट्यून किया है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का श्रीनगर स्टेशन FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दौर जदीद में हर एक इंसान कामयाबी की तलाश में दिन रात मेहनत करता है। मादा परस्ती की इस दौड़ में कोई इंसान कामयाब हो जाता है और कोई रह जाता है, और जो इंसान रह जाता है वो हजार कोशिशों के बावजूद भी कभी कभार नाकाम ही हो जाता है, जिसकी वजह से वो पुरसुकून नहीं रह पाता है। दूसरी ओर जो इंसान मादा परस्ती की इस दौड़ में कामयाबियां हासिल करता है, वो भी बिलाखिर सुकून से महरूम ही रहता है। इस तरह मादा परस्ती का मामला एक जगह नहीं रुकता है। एक दौड़ खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इस तरह इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इस दौड़ में लगा देता है, लेकिन बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो इत्मीनान की हालत में इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। उनको इत्मीनान इसलिए नसीब होता है क्योंकि वो मादा परस्ती की इस दौड़ में अपने आप को दूर ही रखते हैं। इन बातों से ये बात समझ आती है कि जिस चीज को हमने कामयाबी और मयार समझा हुआ है, वो हकीकी मानों में कामयाबी और मयार नहीं है। हकीकी मयार और कामयाबी सिर्फ उसी वक्त एक इंसान को नसीब होती है जब वो इंसानियत का दामन पकड़कर जिंदगी गुजारता है, एक दूसरे के गमों में शरीक होता है, एक दूसरे की मदद करता है, एला इखलाकी कदरों और जज्बे एसार की राहों से गुजर कर ही एक इंसान हकीकी सुकून से माला माल हो सकता है और अल्लाह की रहीमी, करीमी और गफारी हमेशा उस पर बरसती रहती है। जी सामीन, इस वक्त आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के श्रीनगर स्टेशन से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से कोविड-19 और दीगर वजूहात की वजह से लोग मुआशी बदहाली का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जहन हमेशा तनाव में रहता है। ये तनाव खासकर नौजवानों के जहनों पर बहुत हद तक हावी हुआ है और इसी जहनी दबाव की वजह से आजकल के नौजवानों में खुदकशी करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। खुदकशी करना हर लिहाज से समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। खुदकशी का रुझान आलमी इंसानियत के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए और हर एक कौम के लिए एक नासूर है। माहिर नफ्सियात का मानना है कि जहनी दबाव की वजह से ही नौजवान लोग खुदकशी का रास्ता चुनते हैं। माहिरीन के मुताबिक जहनी दबाव के बहुत सारे वजूहात हैं, जैसे घरेलू झगड़े, समाजी नाबराबरी, इंसान के बदलते रवैये, बाहमी ताउन का फुकदान, दुनिया की हवस,
ایک دوسرے سے سبقت لینے کی چاہت، یہ ایسے حالات ہیں جو ماہر نفسیات کے مطابق خودکشی کے سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو، حالات چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں حالات کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور نہ ہی بلا وجہ اپنے ذہن کو غیر ضروری باتوں سے مفلوج کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اسلافوں کی زندگی پر نظر ڈالیں گے کہ انہوں نے کن مشکل حالات اور کس غربت اور تنگ دستی کے حالات میں زندگی گزاری ہے، ہمارے اسلافوں نے کھلے ذہن اور ہمت سے ہر ایک مشکل کا مقابلہ کیا اور ہمارے لیے اس دنیا کی بنیاد رکھی جس کی رہنائیاں دیکھ کر ہم آج لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات پر یقین محکم رکھو، کیونکہ خدا ہی وہ واحد طاقت ہے جو دشواریوں اور تکلیف دہ سیاہ رات کے بعد آسانی اور امید کی نئی صبح پیدا کر سکتا ہے۔ زندگی کی یہی ریت ہے، ہار کے بعد ہی جیت ہے، تھوڑے آنسو ہیں تھوڑی ہنسی، آج غم ہے تو کل ہے خوشی۔ سامعین، اسی خوبصورت نغمے کے ساتھ ہی آج کے FM 102.6 لائیو شو کا وقت یہیں پہ اختتام کو پہنچا۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشحال رہیں اور سدا سلامت رہیں۔